हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हर्षिका राणा। तो आज से हम लोग इस चैनल पर यानी कि रेडू एजुकेशन पर सीटेट का ईवीएस का जो पार्ट है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इस चैनल का पार्ट बन जाएं। ईवीएस का पार्ट कंप्लीट होते ही हम लोग सोशल स्टडीज़ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप लोग कम से कम 12 टू 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आएंगे। तो हमारा जो ईवीएस का एक सेक्शन चलने वाला है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा कंटेंट जो है वो ईवीएस में कवर करें। जैसा कि मैंने ये बर्ड्स का आज जो है वो पहला टॉपिक उठाया है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरा जो है बर्ड से रिलेटेड जितना भी ईवीएस में आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेगा एनसीईआरटी की, वो सारा मैंने इसमें कवर किया है। एंड जो नेस्ट का पार्ट है कि कौन सी चिड़िया कैसा अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है, वो सारा मैंने इसमें पिक्चर्स के थ्रू जो है वो आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, ताकि आप लोग सारा का सारा कंटेंट या इनके जो घोंसले हैं चिड़ियाओं के, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं आप सभी लोगों को, मैं जानती हूँ। तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए हट जाएगा। ठीक है, नीचे जो है वो मैंने आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी पूरा आपको दिया हुआ है कंटेंट, इन केस अगर आपको इसकी ज़रूरत हो। और जो बर्ड से रिलेटेड दूसरी कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी एनसीईआरटी में जितनी भी दी हुई है वो सब मैंने इस एक पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है ताकि आपको एक ही जगह से सारा का सारा कंटेंट जो है वो मिल जाए। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले पिक्चर्स के थ्रू जो है कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की, एंड देन आप लोग टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो। तो हम लोगों का पहला टॉपिक जो आता है वो आता है बर्ड्स। तो बर्ड्स में जो क्रो है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, क्रो जो है यानी कि कौवा, वो पेड़ पर सबसे ऊपर जाके अपना घोंसला जो है हाइट पर वो बनाता है। ठीक है, और इसमें वो यूज क्या करता है, वो वायर भी यूज करता है, वुड भी यूज करता है, कोई भी चीज, ऊन भी यूज कर लेता है, हम जो बाल हम लोग के टूटे हुए होते हैं उनको भी यूज करते हैं, मतलब वो किसी भी चीज को यूज करके अपना घोंसला बनाता है। इसी रीजन से कौवे का जो घोंसला होता है वो काफी रफ और टाइट होता है। ठीक है, फिर रफ और टाइट से अगर हम लोग एक अपोजिट में जाएं तो वो आता है रॉबिन का जो घोंसला होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें, रुई हो गई, सॉफ्ट सॉफ्ट ऊन हो गई, इन सब चीजों से रॉबिन जो है वो अपना घोंसला बनाता है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि कौवा जो है वो सबसे ऊपर बनाता है, मतलब ऊंचाई पे पेड़ की, और रॉबिन का जो होता है वो सॉफ्ट होता है घोंसला। ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि क्रो में आपको हाई देखने के लिए मिल सकता है, रॉबिन में आपको सॉफ्ट देखने के लिए मिलेगा। डव जो है ये अपना घोंसला कैक्टस की जो थॉर्न्स होते हैं, यानी कि जो चुभने वाली, क्या बोलेंगे, झाड़ियां बोल सकते हैं एक तरीके से, उसमें जो है वो अपना घोंसला जो है वो बनाती है। ठीक है, तो इसका जो घोंसला है आप लोग देख सकते हो, ताकि आप ये जो वर्ड देखते ही आपको क्लिक करे कि डोव जो है, सॉरी, डव जो है वो इसका आंसर है। फिर हम लोग आते हैं कोयल के ऊपर। तो कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है। तो कोयल का जो अंडे होते हैं उनका क्या होता है, तो कोयल जो अंडे है ये बहुत ही स्मार्ट होती है, तो वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। क्यों देती है, क्योंकि इन दोनों के जो अंडे होते हैं बहुत ही रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। फिर हम लोग आते हैं स्पैरो एंड पिजन के ऊपर। तो ये दोनों ही ऐसी चिड़िया हैं जो अपना घोंसला कहीं भी बना देती है। तो आपको स्पैरो में तो ये चीज देखने के लिए मिल सकती है लिखी हुई कि कहीं भी जो अपना घोंसला बना लेती है वो कौन सी चिड़िया है, तो वो स्पैरो है। लेकिन पिजन का जो है आपको कीवर्ड्स जो मिल सकते हैं वो एक्चुअल में ये भी मिल सकता है कि कहीं भी बना सकती है, और उसके साथ साथ ये भी कि यहाँ तक कि ओल्ड और डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स जो होती हैं, यानी कि खंडर वगैरह, वहां पर भी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड्स जो हैं वो पिजन के घोंसले के लिए यूज किए गए हैं। ठीक है, फिर हमारा जो आता है वो आता है कॉपर स्मिथ। तो आप लोग देख रहे हो कि कॉपर स्मिथ जो है वो अपना घोंसला पेड़ की जो वो होती है तना,
उसमें छेद करके फिर बनाती है। यहाँ पे आपको इमेज में जो है साफ साफ दिख रहा है, इसलिए आपको ये याद भी रहेगा। और इससे रिलेटेड जो आवाज होती है वो टुक टुक होती है, ठीक है। जब ये अपनी बीक से छेद करती है तो इस टाइप की आवाज जो है वो निकलती है। नेक्स्ट हमारी जो चिड़िया आती है वो आती है टेलर। तो टेलर से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दो पत्तियों को सिल के, मतलब टेलर से आपको सिलना पता चल रहा होगा, लेकिन पत्तियों को जो होती हैं वो दो पत्तियों को सिल के यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से, फिर ये अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है, और इसमें अंडे देती हैं। फिर हमारा आता है ये हैंगिंग। इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर लटका हुआ जो नेस्ट होता है हैंगिंग वाला वो कौन बनाता है। तो ये सनबर्ड बनाती है। आपको ये जो इमेज है ये इससे समझ में आ जाएगा कि लटका हुआ जो चिड़िया का घोंसला है वो कौन है, सनबर्ड। तो ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है ना इस चिड़िया का, इसी वजह से शायद इसको सनबर्ड बोला जाता होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है वीवर नेस्ट। तो ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हो इसमें इतने सारे आपको घोंसले दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो घोंसले हैं ये पूरा एक्चुअली जो वीवर कम्युनिटी होती है ये उसका घोंसला है कि बहुत सारे घोंसले इकट्ठे हैं। लेकिन यही इमेज मैंने क्यों ली है, ये इमेज मैंने इसलिए ली है ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो मेल वीवर बर्ड होता है वो एक्चुअल में बहुत सारे घोंसले जो है वो बनाता है। फिर उसमें जो फीमेल वीवर बर्ड आती है वो सेलेक्ट करती है कि उसको बेस्ट घोंसला जो है वो कौन सा लग रहा है और फिर वो उसमें अंडे देती है। इस वजह से मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया है ताकि आपको इतने सारे घोंसले जो हैं वो देखकर ये याद आ जाए कि वीवर बर्ड एक ऐसे बर्ड है जिसमें मेल वीवर जो है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है और फिर फीमेल वीवर बर्ड जो है वो सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा बर्ड से रिलेटेड जितने भी घोंसले हो सकते थे वो सारे मैंने इसमें एक ही में कंपाइल किए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये इजी हो। सेम चीज जो है वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में प्रॉपर हाईलाइट के साथ जो है वो लिखा है। तो हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा जो क्रो होता है उसके नेस्ट जो होता है वो हाई अप ऑन ए ट्री होती है एंड वो यूज क्या क्या मटेरियल करते हैं, वायर भी हो सकता है, वुड भी हो सकती है, इसीलिए इसके जो नेस्ट होते हैं वो काफी टाइट होते हैं। रॉबिन के जो नेस्ट होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। कोयल अपना जो नेस्ट है वो नहीं बनाती और क्या करती है कि कौवे का जो नेस्ट होता है उसमें अपने अंडे देती है। डक जो होते हैं उसके जो नेस्ट होता है वो कैक्टस प्लांट जो होता है उसके जो कांटे होते हैं, थोन्स होते हैं, उनमें देती है, उनके बीच में बनाती है अपना नेस्ट। और मेहंदी हेज जो है ये भी एक कीवर्ड ही है डक के लिए, ठीक है। तो थोन्स आप लोग वर्ड जो है वो कीवर्ड को आप समझिएगा कि ऐसा कांटों भरा सा या मेहंदी हेज जैसे वर्ड्स दिख जाए, यानी कि इसका आंसर जो है वो है डक। स्पैरो और पिजन जो है वो अपना घर कहीं भी घोंसला जो है वो कहीं भी बना लेते हैं। और पिजन के लिए देखिए ओल्ड एंड डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग मैंने आपको बताया था, तो ये जो कीवर्ड है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। कॉपर स्मिथ जो है वो पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद करती है, जहाँ जो कि आपको ट्रंक होल नाम से एक कीवर्ड जो है वो वहां पे मिल सकता है। टुक टुक नाम आवाज जो है ये भी आपको किसी भी फॉर्मेट में देखने के लिए मिल सकती है क्वेश्चन में, ठीक। फिर टेलर बर्ड है तो अपनी जो उसकी शार्प बीक होती है उससे दो पत्तियों को एक साथ सिल के फिर अपने जो अंडे है उसमें देती है, उस लीफ में। सनबर्ड जो है वो लटकी हुआ जो नेस्ट होता है वो सनबर्ड का है, आपको इमेज याद आ रही होगी। ऐसे ही वीवर बर्ड जो है उसमें मेल वीवर जो है वो अपने काफी सारे घोंसले जो हैं उनको बनाता है, फिर फीमेल बर्ड उनमें से एक को सेलेक्ट करती है कि उसको घोंसला अंडे किस में देने हैं, ठीक। तो ये हमारा चिड़ियों की घोंसलों से रिलेटेड या नेस्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। और चिड़िया जो होती हैं उनका नेस्ट जो बनता है ना वो एक्चुअल में खाली अंडे देने के लिए बनता है कि उसमें जो बच्चे हैं वो सेफ रहें, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में उड़ना तो आता नहीं है, तो उनके लिए तो घर की ज़रूरत है ही। तो अंडे दे के फिर जब तक चिड़िया के बच्चों को उड़ना नहीं सीख जाते तब तक वो घोंसले जो हैं वो उनके काम के होते हैं और फिर वो उड़ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए उनके घोंसले बनते हैं। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी ईवीएस में से मैंने ये कुछ छाटे क्या हैं। इनफैक्ट बर्ड से रिलेटेड जितने भी
पॉइंट्स थे वो सारे मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोरीज, पेंगुइन्स, रियाज एंड कीवीज, ये जो बर्ड्स हैं ये ऐसी बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकती, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच, ईमूस, कैसोरीज, पेंगुइन्स, रियाज एंड कीवीज। मीना जो है वो एक ऐसी बर्ड है जो कि झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, बैक एंड फोर्थ। आउल जो है वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री अपने नेक को है वो रोटेट कर सकता है। फिर आता है हमारा आउल से रिलेटेड एक और पॉइंट कि वो दिन में सोता है और रात में जगता है, और ऐसे पक्षी या जानवर जो कि दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉक्टर्नल एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं एक एडिशनल पॉइंट में बता रही हूँ कि इनको ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो इस पॉइंट में गिवन नहीं है, लेकिन ये एनिमल्स वाली जो मैं पीडीएफ आप लोग के लिए बनाऊंगी उसमें गिवन है कि ऐसे जानवरों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है जो कि रात में जगते हैं, ठीक है। और आउल के जो फेदर होते हैं यानी कि पंख, वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं, जिसकी वजह से जब वो उड़ते हैं तो बिल्कुल शांत माहौल रहता है, मतलब आवाज नहीं आती है उनके उड़ने की, जिससे उनके जो शिकार होते हैं उनको भी पता नहीं चलता और इस इजीली उनको शिकार किया जा सकता है उल्लू के द्वारा, ठीक है। और जो रात में जगते हैं एनिमल्स, उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, जैसे कि पाउल्स, नाइट जार्स, ककापोज, ठीक। फिर एक पॉइंट हमारा आता है कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि हमारी वॉइस को कॉपी करती हैं। तो पैरट तो हम लोगों ने देखा ही था, रट्टू तोता हम लोग इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं वो उसको वो कॉपी करता है ना। उसमें एक नाम और ऐड कर लीजिए जो कि है मीना। तो मीना जो है वो भी एक ऐसी ही बर्ड है जो कि हमारी वॉइस को कॉपी करती है या इमिटेट करती है। फिर आते हैं हमारा ये पॉइंट, ये आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अभी तक शायद क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि गौरैया, फाख्ता और शक्करखोरा, ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने जोड़े में रहते हैं, मीन्स अपने पार्टनर के साथ। फिर हमारा बैट से रिलेटेड यानी कि चमगादड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ये जो है ये दिन में सोता है, रात में जगता है, और इसकी जो साउंड होती है ना वो बहुत ही हाई पिच्ड साउंड होती है जो कि वो गले, मुंह से या नाक से जो है वो निकालता है, और इसके साउंड की जो वेव्स होती हैं वो इकोस प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये साउंड की वेव्स टकराती हैं, इकोस, किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो टकरा के फिर वापस जाती हैं वहीं, यानी कि चमगादड़ के पास ही, जिससे उसको पता चलता है कि उसका जो ऑब्जेक्ट है या मतलब फूड जो है मेनली वो किस डायरेक्शन में है या कहाँ है, तो उन वेव्स के थ्रू वो अपने फूड तक पहुंचता है। सेम जो प्रोसेस होता है वो व्हेल एंड डॉल्फिन्स में भी पाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इको लोकेशन के थ्रू जो फूड लोकेट करते हैं वो बर्ड या जानवर जो भी हैं वो कौन है, तो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स एंड बैट्स। फिर जो आता है ये हमसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर जो है ये हमसे 4 टाइम्स ज्यादा जो है देख सकते हैं। फिर हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कंपाउंड आइज से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंड आइज जो होती हैं वो एक्चुअल में होती क्या है। तो कंपाउंड आइज जो होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल माइक्रो आइज से मिलकर बनती है। इससे होता क्या है कि जो फास्ट मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या शिकार जो होता है आंट, फ्लाइज एंड बीज का, जिनकी कंपाउंड आइज होती हैं वो उनको पकड़ पाती हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल आइज होंगी तो यहाँ से बहुत ही स्पीड में अगर शिकार यहाँ तक भागा तो इस प्रोसेस में या इस रूट पर जो है वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने बॉल को यहाँ से यहाँ पे फेंका, तो जब तक कि उसको स्लो मोशन में नहीं दिखाएंगे तो इस प्रोसेस में हमें बॉल की एक ब्लर सी इमेज आती है, बिल्कुल लाइन ऐसे करके, है ना। प्रॉपर हम बॉल को इस एरिया में देख नहीं पाते, एक ब्लर सी एक लाइन आती है जो कि बिल्कुल कंटिन्यूस वे में जाती है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड आइज होती है वो एक्चुअल में बॉल को यहाँ पे भी देख सकती है, यहाँ पे भी देख सकती है, यहाँ पे भी देख सकती है, इतनी कैपेबिलिटी उनमें होती है, ठीक है।
तो ये हमारा कंपाउंड है, इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बर्ड का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हम लोग जहाँ तक है एनिमल के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग जो होम्स होते हैं अलग अलग जगह पे, किस टाइप के हाउसेस आपको मिलते हैं देखने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।